सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बारे में बात की है कि उससे मूल्यह्रास हुआ है। मूल्यह्रास के कई कारण होते हैं, उत्तर सभापटल पे पहले ही उसको रख दिया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक का स्वभाव जो होता है सामान्यतः वो फ्लाई बाई नाइट का होता है, और एफपीआई पिछले कुछ महीनों में अगर भारतीय बाजार से प्रॉफिट बुक किया है उन्होंने, और जो विदेशी निवेशों के भारतीय बाजार में भरोसे को प्रदर्शित करता है। और पिछले 10 वर्षों में अगर देखें तो विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पे और भारतीय अर्थव्यवस्था पे पूरा भरोसा बढ़ा हुआ है। जहां तक अक्टूबर के बाद निवेशकों का जो पैसा निकला है, अगर आप वहीं मार्च में अगर देखें तो $3.84 बिलियन वापस भी आया है। मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार से जो विदेशी निवेशक वापस आ रहे हैं, ये आने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा वित्तीय बाजार रोबस्ट होकर के उभरा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात किया है, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में करंट अकाउंट डेफिसिट लगातार नीचे आ रहा है। कोविड के वजह से अगर 22-23 में देखें तो जहां $67.1 बिलियन था, वहीं पर 23-24 में घट करके $26.1 हो गया, और 24-25 में देखें तो $21.4 बिलियन हो गया है। सरकार दीर्घकालिक प्रयासों के माध्यम से सभी मंत्रालय और विभागों की योजनाओं के अंतर्गत निर्यात को लगातार बढ़ावा दे रही है ताकि कॉर्पोरेट अकाउंट डेफिसिट कम किया जा सके। और जनवरी से देखें तो आरबीआई ने भी लगातार उस पर प्रयास किया है कि 2025 में प्रवासी भारतीयों को एक विशेष अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति दी है। आरबीआई द्वारा बैंकों को दिसंबर 2024 से एफएनसीएनआर जमा राशियों का ब्याज दर ऑफर करने की अनुमति भी दी है। एफपीआई द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक विदेशी निवेश को एफडीआई में बदलने के लिए एक फ्रेमवर्क नवंबर 2024 में जारी किया गया है। ऑटो रोड से विदेशी वाणिज्यिक उधार सीमा को बढ़ाकर $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। इसके अलावा डॉलर की आवक बढ़ाने के लिए आरबीआई और सरकार भी कई प्रकार दीर्घकालिक प्रयास किए जा रहे हैं।